हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी बिल्कुल स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो आ जाओ भाई, हम आज लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए क्या, क्लास 10th का टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो पेपर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है पेपर सर पे है, फटाफट कर देते हैं इनकी कहानी का स्टार्ट। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर करना तो ऑलरेडी नहीं भूलना है। बाकी आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन चाहिए, इसका पीपीटी चाहिए, जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो फटाफट कर देते हैं टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के सीबीएसई के पीवाईक्यू से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं सारे। फटाफट कर देते हैं कहानी का स्टार्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। वैसे तो ये पढ़ाया जाता तो पहले ही बता दिया जाता है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं सर, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई यूनिट नहीं होता, ऑलरेडी पढ़ा दिया था, लेकिन इसको सोल्व करके देखना है। तो चलो भाई सोल्व करके देखते हैं सोल्यूशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी क्यू कितना दे दिया हमारा 1 कूलम दे दिया। क्यू कितना दे दिया 1 कूलम। हमें पता है क्यू इक्वल टू में क्या होता है एन ही होता है, ठीक है। क्यू की जगह में 1 एन हमें नहीं पता, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो माइनस होता है। अरे भैया, हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नेचर नहीं ले रहे हैं। माइनस का मतलब मैथ वाला माइनस नहीं, माइनस का मतलब हुआ कि वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा ना तो कल क्या हो जाएगा, मैथ वाला माइनस उठा लेगा। बस समझ रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो 1 में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ठीक है। पॉइंट इससे हटेगा तो ऊपर यहाँ से एक जीरो लगाएंगे, नीचे जीरो आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/16, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 19 हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसको डिवाइड कर दो, बस काट दो कर दो इसको, 16 को 10 से डिवाइड करो, पॉइंट लगेगा 100 हो गया, ठीक है। 16×96, हासिल बच्चा 4, फिर ये 40 हो गया, 16 दूनी 32, हासिल बच्चा 8, फिर 16×5 80, ठीक है। कहानी हो गया हमारा समाप्त। क्या आया 0.625 इंटू 10 की पावर 90। बस इसको अच्छे से लिख लो, एक जीरो इधर खिसका दो तो 6.25 इंटू 10 की पावर एक क्या हो जाएगा, इधर खिसकेगा तो एक पावर कम हो जाएगा 18 होगा। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। या ऐसे भी छोड़ सकते हो तब भी है, ऐसे भी छोड़ सकते हो तब भी है, या इसको ऐसे भी कई लोग लिख देते हैं 625 तो इधर खिसका ना तो ये 16 हो जाएगा। अब तुम्हारा एमसीक्यू अगर कहीं आ जाएगा तो कहोगे सर ने तो 18 बताया था, एक क्वेश्चन में तो 19 है 16 है। तो ध्यान से, ये सब किसका गेम है, प्लस और माइनस का, किसका पावर के साथ, ठीक है सर। चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा आते हैं। दूसरा क्वेश्चन माइक को सब चल रहा भाई, चलो ठीक है। 2 डिवाइस ऑफ रेटिंग इतना, 2 डिवाइस है भाई, 2 डिवाइस है हमारे पास, इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 डिवाइस है। चलो भाई देख लेते हैं। डिवाइस फर्स्ट डिवाइस और सेकेंड डिवाइस, 2 डिवाइस है। चलो भाई 2 डिवाइस ऑफ रेटिंग, पावर दे दिया, पहले वाले को मान लो पावर कितना है 44 वॉट हो गया, ठीक है सर पहले वाले के लिए। और पोटेंशियल पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा 220 वोल्टेज हो गया, ठीक है। अगला वाला क्या है, दूसरा क्या है, P2 कितना है 11 वोल्ट है, ठीक है। और V2 कितना हो गया हमारा, इसका पोटेंशियल 220 हो गया। कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों को किस में जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है, डिवाइस 1 और डिवाइस 2। इन दोनों डिवाइसों को किस में जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ दिया। बात समझ आ गया, सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है, दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड ओवर द 440 वोल्टेज, 440 वोल्ट का करंट देख रहे हो गाने में यूज हो रहा है। अब इन दोनों को सीरीज में जोड़कर दोनों डिवाइस को मान लेता हूँ, एक का डिवाइस का रेजिस्टेंस ये था, दूसरे डिवाइस का रेजिस्टेंस ये था, ये फर्स्ट डिवाइस और ये सेकेंड डिवाइस। इनको मेंस के साथ कितने वोल्टेज से जोड़ दिया, 440 वोल्टेज के साथ जोड़ दिया सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। जी सर बात समझ आ गया, इसको अलग अलग से जोड़ रहा है 220 से, इसको 440 से, हाँ। तो चलो भैया अब क्या करा, द फ्यूज ऑफ विच ऑफ द 2 डिवाइस इज लाइकली टू बर्न व्हेन द स्विच इज ऑन। जैसे हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो इन दोनों डिवाइस में पहले कौन फ्यूज क्या हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा, हमें ये बताना है।
तो सबसे पहले मुझे इसका रेजिस्टेंस पता होगा तभी तो मैं बताऊंगा नेट करंट इसके अंदर कितना है। इसका जरा रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या निकल कर आएगा सर, पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या पड़ा है, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है सर, यहाँ से रेजिस्टेंस पहले वाले के लिए, सब कुछ पहले वाले के लिए, तो R1 इक्वल में क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर अपॉन में P1। R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 220 इंटू में 220 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, P1 कितना इसका 44, काट दो 22 दूनी 22 दाम में 220, 22 दूनी 44, 2 से हमारा 2 से 2 से 5, यानी R1 कितना हो जाएगा 22 पंजे 110 और 1 0 यानी 1100 ओम। पहले वाले का हमारा रेजिस्टेंस मिल चुका है कितना ओम, 1100 ओम, 1100। ठीक है, ऐसे ही सेम तुम दूसरे के लिए नहीं निकाल पाओगे। हाँ जी सर निकाल पाएंगे कि R2 जो होगा किसके बराबर, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, V2 का स्क्वायर अपॉन में R2। ठीक है सर, V2 हमारा कितना है 220 इंटू में 220 अपॉन में R2 कितना हमारा 11, P2 है ये P2, तो 11 दूनी 22, यानी R2 कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 2 जीरो का एक और एक 2 जीरो का 2 जीरो 4400। R2 आ गया हमारा 4400, ये आ गया 4400। अब बताओ यहाँ से नेट रेजिस्टेंस सीरीज में हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी सर, 1100 ओम प्लस में 4400 ओम, तो ओवरऑल सीरीज के अंदर कितना हो गया, ये 5500 ओम का हमारा रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है सर, रेजिस्टेंस आ गया 5500 और वी हमें दिया ही है कितना 440। तो करंट निकाल लिया जाए, क्या निकाल लिया जाए, करंट। करंट निकालने से पहले अभी देखो इस वाले पे कितना वोल्टेज लग रहा होगा, इस वाले डिवाइस पे कितना वोल्टेज का खपत हो रहा होगा, इस वाले डिवाइस पे कितना वोल्टेज का खपत हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें वोल्टेज क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अभी देखो कैसे, चलो यहाँ का वोल्टेज निकालता हूँ पहले वाले के लिए। तो V1 इक्वल पे क्या होता है I1 I इंटू में R। ठीक है, अच्छा I हमें बताना पड़ेगा, I क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। तो पहले ओवरऑल I बता देते हैं। तो V इक्वल में क्या होता है IR। ठीक है सर, V कितना है 440 है इस पूरे सर्किट के लिए, और I हमें नहीं पता था, और R हमने कितना निकाला 5500, कितना निकाला 5500। तो I इक्वल में क्या हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 5500, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको काटना पीटना है भाई, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से 11 और 2 से 25, यानी I कितना आ गया इसके लिए, I जो आ गया सर कितना आ गया 11 अपॉन में 25, 11 अपॉन में 25। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ एक पल के लिए भाई, कैलकुलेटर ले लूँ ताकि समय बचे हमारा। चलो भैया 11 डिवाइड बाई 25, ठीक है 0.44, 0.44 एम्पियर का पूरे सर्किट में करंट आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। 440 को अगर डिवाइड करूंगा किससे 5500 से, नहीं भाई 0.4, कुछ गलत फ्लैट काट दिया भाई यहाँ पे मैंने, लग रहा है। यहाँ पर क्या होगा I इक्वल टू में 440 डिवाइड बाई 5500, 1 जीरो से 1 जीरो, बाकी काट पीट कर लोगे ना तो I की वैल्यू क्या आएगा भाई, I की वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखा हूं तो 440 को 5500 से किया हूं तो क्या आया भाई, क्या आ गया 0.08, क्या आ गया 0.08 एम्पियर का। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल इसके अक्रॉस और पोटेंशियल इसके सीरीज में, तो करंट क्या होगा सेम होगा, यहाँ से करंट आई निकलेगा और यहाँ से करंट क्या हो जाएगा आई आ जाएगा, जिसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है सर, तो पोटेंशियल ऑन ए निकालता हूँ, वी इक्वल में क्या होता है आई आर। ठीक है, तो वी ऑन ए, तो आई इसका कितना है 0.08, 0.08। ठीक है सर, आगे देखो इनटू में पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है 1100, फिर इन दोनों को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, पॉइंट हट गया तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा 11 8 88, 88 वोल्टेज पहले वाले के लिए 88 है। तो पोटेंशियल और बी कितना आ जाएगा, या तो फॉर्मूला से निकाल लो या 440 में से 88 को क्या कर लो माइनस, यानी पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा 352 वोल्टेज। बात समझ में आ गया, या तो फॉर्मूले से निकाल लो या 440 टोटल था, हमें पता पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो अगर एक का निकलेगा दूसरे में से क्या कर दो माइनस कर दो। तो तुम बताओ कौन जल्दी फूकेगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा। बता ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, जिसका वोल्टेज ज्यादा उसमें करंट ज्यादा, यानी इस वाले में करंट ज्यादा आएगा तो इसका फूकने का चांस फ्यूज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि करंट ज्यादा तो हीट ज्यादा, हीट ज्यादा तो जल्दी से क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा, यानी इसका फूकने का चांस क्या होगा ज्यादा होगा। देखो कितना ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया आप लोगों के लिए, फटाक से इसको उतार लो भाई। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज इन द बेंट ऑफ फॉर्म ऑफ सर्कुलर क्लोज सर्कल, किसके फॉर्म में है ये क्लोज सर्कल के फॉर्म में है। लो भाई
जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। रेजिस्टेंस समझ गए, ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा सब पे, ऐसे लपेट दिया गया, बात समझ आ रहा है, ऐसे लपेट दिया गया है, ये सब रेजिस्टेंस है। कितने ओम का है ये, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ठीक है सर। What is the effective resistance between the 2 point at the end of the diameter of the circle? इस सर्कल के डायमीटर के एंड पर हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस। मान लो ये डायमीटर हो गया, हाँ जी सर हो गया, इसके एंड ऑफ द डायमीटर का नाम देखता हूँ ए और बी, हमें बताना है रेजिस्टेंस ऑन ए और बी पे बताना है। तो पहली बात, डायमीटर भाई जब भी डिवाइड आता है सर्कल में, रेजिस्टेंस सर्कल में जब भी एक डायमीटर आता है तो दो हिस्सों में क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है, सिमेट्री। तो टोटल 10 ओम का था, तब ये वाला इस साइड वाला पार्ट कितने ओम का हो जाएगा सर, 5 ओम का हो जाएगा, और इस साइड वाला पार्ट कितने ओम का हो जाएगा, 5 ओम का। बात समझे, 10 ओम का रेजिस्टेंस बीचों बीच से फाड़ दिया, तो 5 ओम एक साइड, 5 ओम एक साइड। अब ये दोनों किसमें सीरीज में, कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी सर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया तो नेट निकल के आ जाएगा। आरपी इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस में 1/5, तो यानी 1 आरपी इक्वल में कितना हो जाएगा, एलसीएम उल्टा कर दो, उल्टा फुल्टा 5/2, तो भैया ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 2.5 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2.5 ओम का हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, टू रेजिस्टेंस विद द रेजिस्टेंस 5 ओम और 10 ओम, दो रेजिस्टेंस है, यानी R1 कितना हो गया 5 ओम का, और R2 कितना हो गया 10 ओम का, ठीक है। टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, बैटरी कितना है 6 वोल्टेज का है। चलो भैया 2 ओम इतना कनेक्टेड बैटरी 6 ओम एज ऑब्टेन द मिनिमम करंट, कौन सा करंट, मिनिमम करंट। तो तुम ही बताओ भाई, कह रहा है दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, दूसरा 10 ओम का, और बैटरी कितना है 6 वोल्टेज का है। तो तुम बताओ क्या चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम करंट चाहिए। तो तुम बताओ भाई मिनिमम करंट किसमें मिलेगा। तो कई लोग दिमाग लगाएंगे कि सर पैरेलल में जोड़ दो, नहीं भाई पैरेलल नहीं, क्या होगा, सीरीज होगा। सर कैसे, सीरीज कैसे, तो भाई किसको क्या चाहिए, मिनिमम करंट चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे पता है क्या, यहीं पे कॉमन मिस्टेक कि सर रेजिस्टेंस जो होता है ना मिनिमम होता है पैरेलल में। अरे भैया ये रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, करंट है। मिनिमम करंट का मतलब क्या हो, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किस में मिलेगा, सीरीज में या पैरेलल में, सर सीरीज में। यानी कि अगर करंट मिनिमम रखना है तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और करंट मैक्सिमम रखना पड़ेगा तो उसको कितना जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। उल्टा है ना कहानी, उल्टा फुल्टा। इसको करंट कम चाहिए, करंट कम कहने का मतलब रेजिस्टेंस इसको मैक्सिमम चाहिए, रेजिस्टेंस क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, तभी तो करंट क्या होगा, कम होगा। तब लगा तू दिमाग, रेजिस्टेंस मैक्स किसमें मिलेगा, सीरीज में। किसमें मिलेगा, सीरीज में। पहला वाला क्या कह रहा है, मिनिमम करंट, फॉर मिनिमम करंट। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फॉर मिनिमम करंट के लिए, फॉर मिनिमम करंट। चलो भाई ठीक है, मिनिमम करंट के लिए कर देते कहानी। मिनिमम करंट के लिए किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में, ये रहा और ये रहा। कितने ओम का था, 5 ओम और 10 ओम का था, ठीक है। इसको किसमें जोड़ देता हूँ, बैटरी से जोड़ देता हूँ। कितने वोल्टेज का था, 6 वोल्टेज का। करंट ऐसे जाएगा और करंट ऐसे आएगा, तो भैया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा नेट, 5 प्लस में 10, तो कितने ओम का हो गया ये, 15 ओम का। तो V इक्वल में क्या होता है, IR होता है, तो I इक्वल में क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। करंट बताना है तो I इक्वल में V अपॉन में R, और V की वैल्यू कितनी थी 6 और R कितना था 15, 5 या 15, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5/2 आ गया, यानी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक है सर, ये हो गया पहला पार्ट। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा पार्ट। क्या चाहिए, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, मैक्सिमम करंट, हाउ विल वी कनेक्टेड द रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट का मतलब रेजिस्टेंस क्या चाहिए इसको, मिनिमम चाहिए। मिनिमम सबको पता है किसमें होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है सर। फॉर मैक्सी क्या था, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। इसका मतलब किसमें जोड़ दो, इसको पैरेलल में जोड़ दो। ये 5 ओम का था एक, और एक 10 ओम का था, ठीक है सर। और एक बैटरी लगा दिया, कितने वोल्टेज का, 6 वोल्टेज का, ठीक है सर। अब कहानी कर दो, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, 1/RP इक्वल टू में 1/R
R1 प्लस में 1/R2, यानी 1/RP इज इक्वल टू में 1/5 प्लस में 1/10। एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। तो 1/RP इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एलसीएम 10, ठीक है, 2 और 1 3, 2 प्लस में 1 यानी 3/10, उल्टा कर दो, आरपी की वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो वी इज इक्वल टू में क्या होता है आई आर, तो आई इज इक्वल में क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल में वी कितना हमारा 6, अपॉन में आर कितना है 10, अपॉन में 3, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू में क्या 6 दिया 18 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हट जाएगा, एक लग जाएगा, 1.8 एम्पियर का क्या आ गया हमारा करंट आ गया दूसरे वाले केस के लिए। बात समझ में आ गया। तो हमने करंट भी बता दिया, हर एक चीज बता दिया जो भी पूछ रहा था, रेजिस्टेंस भी बता दिया, इस करंट में सारा कहानी हो गया। बात समझ में आ गया, हाँ जी सर आ गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट। एक टॉर्च है जिसका वोल्टेज कितना है 5 वोल्टेज का, और करंट कितना है, आई कितना हो गया भैया 500 मिली, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। यानी इसको ढंग से लिख लूं तो 500 और नीचे आके प्लस हो जाएगा 3 जीरो, ठीक है, एम्पियर, यानी करंट आ गया 0.5 एम्पियर। कितना आ गया 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट पावर, पहला वाला क्या बताना है पावर, तो पावर का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, P इक्वल टू में वी आई, क्या हो जाएगा P इक्वल टू में वी हो जाएगा, ठीक है सर। यानी V कितना हमारा, V हमारा 5 और I कितना है 0.5, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2.5, 5 का आधा 2.5 वोल्ट का हमारा आंसर आ गया, ठीक है सर। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है रजिस्टेंस, क्या बताना रजिस्टेंस, रजिस्टेंस क्या होता है V/में I, तो V हमारा कितना था 5 और I हमारा कितना था ये रहा 0.5, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो, 5 10 में 50, यही होगा ना। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम का हो जाएगा। समझ में आ गया सर, हाँ जी सर आ गया। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो, 5 9 50, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलो भैया ऐसे कौन सा करना होगा हमें, क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी क्या पूछ रहा है, एनर्जी बताना है कंज्यूम इन द लाइटेड फॉर 4 आवर, यानी टाइम कितना दे दिया 4 आवर दे दिया, ठीक है सर। कहानी कर देते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है H इक्वल टू में, या इससे निकाल लो, किससे P इक्वल में W/T से, P इक्वल टू में W/T से, तो W क्या हो जाएगा P इंटू में T हो जाएगा, ठीक है सर। तो W इक्वल टू P कितना था हमारा, पावर हमने कितना निकाला था अभी हमने जस्ट ये रहा 2.5, और टाइम कितना है, टाइम सर कितना है 4 आवर। मिनट में करोगे सेकेंड वकेंड में कि आवर में ही रहने दे, कर लेते हैं, चलो भाई कोई नहीं। तो 60 इंटू में 60, ये मिनट के लिए और ये सेकेंड के लिए, पता है ना भैया, 4 इंटू में मिनट और ये इससे के लिए, बस मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 को 4 से करूंगा तो 2.5 चौको 2.5 दूनी 5 10 हो गया, और इंटू में 6 को 3600, यानी कि कितना हो जाएगा 36 और कितने जीरो 3 जीरो, इतना जूल की हमारी क्या आ जाएगी पावर एनर्जी आ जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बाकी तो और में भी मैं निकाल सकता था, कोई बात नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये तो सारे इंपोर्टेंट ही लेकर आया हूं मैं भाई। वैसे तो एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड इतना, पावर कितना दे दिया 880 वोल्ट, ठीक है, ऑपरेट 6 डे डेली, अच्छा यूज कितना कर रहे हैं लोग 6 आवर डेली, 6 आवर डेली, 6 घंटा डेली चलाते हैं। एक कोई हीटर है जो 6 घंटा क्या चलता है डेली चलता है। ऐसे कितने दिनों तक, कॉस्ट बताना है कितने दिनों तक 30 दिनों तक, यानी टाइम कितना हो गया, एक दिन में 6 घंटा तो 30 दिन में कितने घंटे 180 घंटे, होगा कि नहीं, हाँ जी सर होगा बिल्कुल। एक दिन में 6 घंटा चलाते हो तो 30 दिन में 180 घंटा चलाएंगे, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑपरेट दे इतना, और रेट कितना है 3 रुपए के हिसाब से। तो भाई सिंपल सी बात है, पावर बता दो, P में क्या होता है W/T, तो W यहाँ से क्या आ जाएगा P इंटू में T, ठीक है सर। तो W कितना हो जाएगा, P कितना हमारा 880 और टाइम कितना था हमारा 180 तो निकाल लेते हैं भैया कितना आ जाएगा। इसका यूनिट क्या था, पावर का वॉट होता है, यूनिट भी साथ साथ लेके चलो, टाइम क्या हमने क्या लिख रहा है आवर में, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 880 मल्टीप्लाई बाई 180, ये आ गया 15,8400 वाट आवर में, ठीक है सर। किलो में निकाल लो, तो किलो में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, क्या करना पड़ता है 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो किलो वाट आवर में आ जाएगा।
तो 2 जीरो 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, और 1 जीरो इधर खिसक जाएगा, तो 1558.4 किलोवाट आवर। मैं किलोवाट आवर में ले गया क्योंकि यूनिट जो होता है ना, ये 3 यूनिट किलोवाट आवर का होता है। समझ में आ गया बात? हाँ जी सर। तो सिंपल से भाई टोटल कॉस्ट निकाल दूंगा। अब क्या निकाल दूंगा, टोटल कॉस्ट निकाल दूंगा। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, कितना यूनिट आया है, 1 यूनिट का 3 रुपए है, तो कितने यूनिट है, 158.4 यूनिट है। बस क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा आंसर। तो लो भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 475.2, तो आ गया 475.2 रुपीज हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो कितना ही कैड लेवल पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कई बार ना 30 डे की जगह में क्या बोल देते हैं, जैन मंथ, तो जैन मंथ में कितना होता है भैया, 31 डे। फैब मंथ उसमें बता देगा, लीप ईयर फैब 28 मंथ का होता है कि 29 में बता देगा, उसी के हिसाब से क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताने की जरूरत है, क्या डायग्राम में बताना है। ये सब दिख रहा है, दोनों किस में आएगा, सीरीज में। किसमें आएगा, ये दोनों सॉरी पैरेलल में, ये दोनों किसमें आएगा, पैरेलल में। जो भी आंसर आएगा सब क्या हो जाएगा, सीरीज। ठीक है सर। पहले इसको सोल्व करता हूँ। 1/RP इक्वल टू, पहले वाले केस के लिए क्या है, 1/12 प्लस में 1/6। चलो एलसीएम ले लो, या तो मैं तो एलसीएम नहीं लेता यार, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर सकते हैं ना, तुम कर लेना, एलसीएम ले लेना, बात वही आएगा। इससे फायदा क्या होता है पता है, 2/12 नीचे वाला सेम बन जाता ना, तो एलसीएम लेना आसान होता है, बचपन में करते थे, याद करो। 3 काट दो, 3 एकम 3 तीजों को 4, रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा, 4 ओम। क्या आएगा, 4 ओम। तुम करके देख लेना, एलसीएम इसका लोग के देखोगे ना, तो क्या आएगा, 4 ओम। मैंने इससे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे वाला सेम हो जाए, तो एलसीएम लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बाकी तुम नॉर्मल भी एलसीएम ले सकते हो। चलो यार तुम्हारे हिसाब से कर देता हूँ, क्यों तुम्हारा सर दर्द बढ़ाया जाए, वैसे बच्चों का काम था ये। चलो भाई एलसीएम ले लो, पैरेलल है तो 1 बाई क्या हो गया, 1/RP इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, 12, यानी 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू में 3/12, 1 और ये 4 तो उल्टा कर दो, यानी आरपी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है। ऐसे दूसरे वाले केस के लिए निकाल लो, क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/4 प्लस में 1/8। मन तो करा भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं। चलो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, ये 1, ये 2, ये वाला 2 आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, 1, तो कितना हो जाएगा, 3/8। उल्टा कर दो, आरपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/3। यही होगा ना भाई, एलसीएम 8 आ जाएगा, 4, 2 और 1 और 3, 8/3 आ गया। चलो भैया अब जो नया केस जो बनेगा भैया, अब जो नया केस बनेगा, इसको सोल्व करने पे कितना आया, 4 ओम। कितना ओम आया, 4 ओम। ठीक है। और ऑलरेडी एक बीच में पहले से ही फंसा हुआ है, कितने ओम का, 5 ओम का। ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर कितना आया भाई, इसको सॉल्व करने पर आया 8/3 ओम। अब सबको क्या कर देना है भैया, सबको साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये ए था और ये क्या था, बी था, तब सब के सब किस में हो गए, सीरीज में। 4 प्लस में 5 प्लस में 8/3, यानी आर एस इज 5 4 9 अपॉन में 8/3। बस इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम नीचे 1 लगा के, 9 3 27। चलो एलसीएम ले लो 3, 27 और 8 एकम 8, तो 27 और 8 कितना होता है, 35/3 ओम। तो ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गया, इसका एलसीएम देख लेना सही दिया हो कि नहीं यार, अपॉन में फ्रैक्शन हमारा थोड़ा सा, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तरीका मैंने बता दिया, दोनों पैरेलल में, फिर तीनों का आंसर सीरीज में हो जाएगा। हाँ जी सर, हो गया बात यहाँ तक। चलो भैया अगला, फ्रॉम द अबव डायग्राम डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये देखो, ये दोनों तुमको लग रहा होगा पैरेलल है, लेकिन कॉमन मिस्टेक, दोनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि जो इसमें करंट आएगा वही करंट किसमें आएगा, इसमें भी आएगा, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ तो पहले इन दोनों को पहला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ सीरीज में। तो सीरीज में आके क्या हो, 15 और 15 कितना हो गया, 15 और 15, तो टोटल कितने ओम का हो गया, 30 ओम का हो गया। हाँ जी सर, हो गया। चलो अब जो भी इसका आंसर आएगा, यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, कितने ओम का, भी 30 ओम का। तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। किसमें, पैरेलल में। तब ये नया फॉर्मूला इसके लिए आ जाएगा 1/RP इक्वल टू में, ये क्या था पहला वाला 1/20, और दूसरा हमने क्या निकाला 1/30। देखो जो भी इसका आंसर आएगा सोल्यूशन होकर यहाँ पे आ गया 30। ये देखो करंट क्या क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये दोनों पैरेलल, तो 1/20 1/30। ठीक है सर यानी 1/RP इक्वल टू में एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 यानी 630, और ये 20 यानी कि 50/600,
यानी 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, उल्टा कर दो, आरपी की वैल्यू कितना आ गया, 12 ओम आ गया। ठीक है सर। अब ये जो नया रेजिस्टेंस इन दोनों को मिलाकर आया वो कितने ओम का आया भैया, 12 ओम का। अब ये तीनों किसमें आ जाएंगे, सीरीज में। किसमें, सीरीज में, क्योंकि कौन सा सर्किट हो गया, सेम। क्या हो गया, एक ही सर्किट बेटा, जो करंट इसमें वही करंट इसमें वही करंट इसमें, तो सीरीज हो गया तो सिंपल कहानी हो गया। सीरीज में सिंपल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 20 और 12 और 8, 20 12 और 8, तो कितना हो गया सीरीज की कहानी, 20 20 40 ओम। कितने ओम, 40 ओम। तो हमारा आ गया पहले का आंसर। समझ में आ गया बात। चलो भैया ऐसे किसके लिए करना पड़ेगा, दूसरे के लिए। दूसरे के लिए क्या कह रहा है, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अरे यार सारे रजिस्टर्स के क्या बताना है, करंट बताना है। कर लोगे क्या, द टोटल करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई। टोटल करंट तो मैं बड़े प्यार से बता दूंगा, तीसरा वाला तो मैं बड़े प्यार से बता दूंगा। V कितना दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, और टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था, 40 निकाला था। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, ओम स्लो लगा के। तो V कितना हो गया 12 और R कितना हो गया 40। V इक्वल टू में IR होता है ना भाई, यानी I इक्वल टू V अपॉन में R। हाँ बिल्कुल सही है। तो I इक्वल टू में 2 से काटूंगा तो 6, 2 से काटूंगा तो 20, 2 से 3, 2 से 10, यानी 0.3 एम्पियर। अरे भाई दूसरा क्या करें, सबका अलग अलग कौन बैठ के निकालेगा यार, हाँ निकाल लेना भाई, होमवर्क में है। इतना पता है कि टोटल करंट यहां से कितना निकलेगा, 0.3 एम्पियर का निकलेगा, और आएगा भी कहाँ, 0.3 एम्पियर का, यानी फिक्स है ये, और ये में करंट तो वही आने वाला है 0.3। इसमें 0.3 होगा और इसमें भी क्या होगा, 0.3 एम्पियर होगा। बाकी इन सबका देख लेना, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा। समझ में आ रहा है बात, तो सोल्व करके देख लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। दूसरा वाला होमवर्क में डाल देता हूँ भाई, इतना टाइम नहीं है यार, बात समझो। तब भी समझ यार बोलोगे मैं वीडियो बना दूंगा, पहले ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। चलो भाई दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पार्ट देखते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंडक्टर। अरे यार करंट निकालोगे तो वोल्टेज नहीं निकालोगे, करंट निकालोगे तो वोल्टेज नहीं निकालोगे। हर एक सर्किट का करंट आ जाएगा तो वोल्टेज से क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस पता ही है, तो V इक्वल टू में क्या होता है, IR। चौथे वाले पार्ट के लिए V इक्वल टू में क्या हो जाएगा, IR। वोल्टेज हमें बताना है, I तुम दूसरे वाले क्वेश्चन से निकाल के आए होगे, R हमें सबका कहानी पता ही है, तो सारा कहानी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी क्या डाल देते हैं, चलो होमवर्क बेकार तो करो भाई, ई चूच वाला कहानी बड़ा दिमाग वाला है। ठीक है भाई, चलो फटाफट उतार लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। एक कोई वायर है, एक कोई क्या है, वायर है, हो कुछ है क्या बनाने लायक इसमें, चलो भाई कोई बात नहीं। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R स्ट्रेच टू सो द लेंथ इज डबल। लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। चलो भाई दो वायर है, कितने वायर है, दो वायर है। फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर, दो वायर हमने खींच दिए। चलो भैया ये पहला वायर और ये दूसरा वायर। चलो भैया पहले वाले वायर का क्या कह रहा है, पहले वाले वायर का क्या कह रहा है, ये फर्स्ट वायर और ये क्या कह रहा है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है। दूसरे वाले के लेंथ क्या कर देता है, डबल कर देते हैं 2L, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज हाफ। चलो भैया एरिया क्रॉस सेक्शन इज हाफ, जो एरिया है इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसका भाई कुछ कहानी में दिक्कत है, इसका एरिया भी ए मान लेते हैं, इसके एरिया भी क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो लिखना भूल गया होगा लग रहा है, एरिया क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसका एरिया ए, लेंथ L, रेजिस्टेंस R, और उसी वायर का लेंथ करके डबल कर देता है और एरिया इसका हाफ कर देता है। तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा, हमें क्या करना है, इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या फर्क आएगा, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जरा देखना, R इज इक्वल टू में क्या होता है, रो L बाई ए। हाँ जी सर, और ये सेम मटेरियल का है, किस मटेरियल का है, सेम। क्यों, क्योंकि एक वायर था, एक ऐसे क्या था, सेम मटेरियल कैसे हुआ सर, कि ऐसे एक क्या था, वायर था, ठीक है सर। इसी को खींच कर, पिचका कर, खींचा तो लेंथ बढ़ गया, पिचका दिया तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गया बात, ये सेम वायर था इसीलिए इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। हाँ जी सर। चलो भैया तो रो इक्वल में R इक्वल रो L बाई ए, इसके लिए भी, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, R इक्वल में रो L बाई ए। हाँ जी सर, बात समझ में आ गया यहाँ तक तो। चलो भाई
कौन सा केस था? पहला केस। रजिस्टिविटी तो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा, पहला केस। समझ में आ गया। और ये कौन सा केस? दूसरा केस। दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? रो L1 बाई R1, रेशियो मतलब डिवाइड, तो ये ऊपर हो जाएगा A2 ऊपर और रो L2 नीचे। रो से रो का हैप्पी बर्थडे, यानी R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? L1 अपॉन में L2 और A1 अपॉन में A2 अपॉन में A1, A2 अपॉन में A1। तो ये भाई एक जनरल फॉर्मूला होता है, या तो डायरेक्ट तुम इसको याद कर लो। एक क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है, हमें पता है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो वही आ रहा है, रेजिस्टेंस डायरेक्ट R1 L1 R2 L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों के, और इनवर्सली हो गया यानी उल्टा फुल्टा हो जाएगा। R1 किसके बाद? R1 के पास क्या हो जाएगा? A2 और R2 के पास क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। हाँ जी सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, फिर हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो भैया आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करके देखते हैं भाई। चलो भैया, R1 हमारा R था, R1 हमारा क्या था? R था। R2 हमें बताना था, ठीक है सर कोई बात नहीं। L1 हमारा क्या था? L था। और L2 हमारा क्या था? L2 हमारा 2L था इसके लिए, ठीक है सर। A1 हमारा A था, A1 सॉरी A2 हमारा, पहले A2 लिखते हैं, A2 हमारा क्या था? A/2 था। चलो भैया चलो, और A1 हमारा क्या था? A था, A1 हमारा A था, ठीक है सर। इससे इससे क्या हो गया? कट गया, इससे इससे का हैप्पी बर्थडे, यानी R1 बाई R2, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऊपर 1 और नीचे 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ R1। जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले से। रेजिस्टेंस बढ़ गया, नए वाले का रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, कितने गुना? 4 गुना। और ये बढ़ना ही था, क्या था? बढ़ना है। तो सर क्यों? क्योंकि पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। हाँ जी सर होता है। तो लेंथ तो देखो बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का, ठीक है, एरिया यहाँ पे ए था उसको घटा दिया, एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। इस वाले में भी रेजिस्टेंस ज्यादा, इस वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। बात समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं, कौन सा? 10, लास्ट क्वेश्चन है भैया। इसका कह रहा है व्हाई डज द कनेक्टिंग कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो? जो कोड होता है वो जलता नहीं है, जबकि हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? जलता है। तो सिंपल सा एक ही रीजन है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा ताकि तकलीफ ना हो, जल्दी जल्दी कहानी हो जाए। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर इज मेड ऑफ द अलॉय। जो हीटिंग एलिमेंट होता है हीटर का, किसके बना होता है? अलॉय का। बात समझ में आ गया? विच इज हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा होता है। सो when the current flow through the heating element, जब उसमें से पास होता है करंट, it's become too hot and glow red। जब उससे पास होता है तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ग्लो होकर रेड हो जाता है। जबकि उसके अंदर ऐसा रेजिस्टेंस कम होता तो ऐसा नहीं हो पाता। यही इसका क्या है? रीजन है। हाँ जी सर ये भी कहानी हो गया। तो बेस्ट विशेष फॉर एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, नमस्कार।